साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में। राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के नाम से एक पशु बीमा योजना लॉन्च की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बीमा योजना में क्या होगा दोस्तों, पशुओं का बीमा किया जाएगा। ठीक है, कौन सी योजना है ये? पशु बीमा की योजना है, जिसमें पशुओं का बीमा किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों पूरी जानकारी अपन इस योजना से संबंधित लेने वाले हैं कि पशु बीमा किस तरीके से होगा, कैसे उसका पंजीकरण करवाना है, कितने पशुओं का हो सकता है, कौन कौन से दस्तावेज या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आवश्यक होंगे और पशु बीमा किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, एक पशु पर कितना क्लेम आप ले सकते हैं अगर पशु की डेथ होती है उस स्थिति में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा अपना पशु बीमा से संबंधित रहेगा। तो इसमें देखिए, पशु बीमा के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लॉन्च की गई है दोस्तों। 13 दिसंबर 2024 से इस बीमा को शुरू किया गया है, जिसमें क्या होगा दोस्तों, पशुओं का बीमा होने वाला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो योजना है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को पशुधन हानि होने पर सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ व बकरी तथा 1 लाख उष्टवंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। ठीक है, इस योजना में 400 करोड़ रुपए व्यय होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 5-5 लाख तो क्या होंगी दोस्तों, दुधारू गाय और भैंस होंगी। उसके अलावा क्या होंगी, 5 लाख भेड़ होगी, 5 लाख बकरियां होंगी और 1 लाख ऊंट होंगे। यानी टोटल कितने पशुओं का बीमा किया जा सकेगा? 21 लाख पशुओं का बीमा इसमें होने वाला है। अब दोस्तों इस योजना से संबंधित और जानकारी अपन ले कि किस प्रकार से बीमा किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। जिन व्यक्तियों के पास क्या है दोस्तों, जनाधार कार्ड है, वो इस योजना में अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या आवश्यक है इसके लिए? सबसे पहले क्या जरूरत है? जनाधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा देखिए दोस्तों, पशुपालकों को बीमा विभाग के ऐप सॉफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा। ठीक है, मोबाइल ऐप या जो पोर्टल खुलेगा आपके मोबाइल से, उस पर आप इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कैसे आप पंजीकरण करवा सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल की सहायता से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या वेब पोर्टल की सहायता से भी, या ई मित्र की सहायता से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ई मित्र की सहायता से भी अप्लाई किया जा सकता है। 13 दिसंबर 2024 से योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, और पंजीकरण कब तक होंगे? 12 जनवरी 2025 तक होंगे। यानी 1 महीने का समय इसके लिए दिया गया है, जिसमें आप इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? मोबाइल ऐप की सहायता से करवाया जा सकता है या ई मित्र की सहायता से करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए दोस्तों, बीमा के लिए लॉटरी द्वारा पशुपालकों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 16 और 12% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा। इसको समझे अपन। यहाँ पे क्या लिखा है? पशुपालकों का चयन कैसे किया जाएगा? लॉटरी के द्वारा। ये लॉटरी द्वारा चयन कब किया जाएगा दोस्तों? जब पशुओं का बीमा किया जाना है। कितना? अपन ने क्या देखा? 5 लाख भैंस का बीमा होगा, 5 लाख गाय का होगा, 5 लाख भेड़ का होगा और 5 लाख ही बकरियों का रजिस्ट्रेशन इसमें होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? 1 लाख ऊंटों का रजिस्ट्रेशन इसमें होगा। ठीक, तो टोटल कितने बीमे होंगे, कितने पशुओं के बीमे होंगे? 21 लाख पशुओं के बीमे होंगे। अब ये जो पंजीकरण किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ये अगर 21 लाख से ज्यादा हो गया, ठीक है, जो आवेदन किए जा रहे हैं वो अगर 21 लाख से अधिक होता है, उस स्थिति में लॉटरी का जो प्रावधान है वो रखा गया है। अगर आवेदन 21 लाख से ज्यादा हो गए तो कौन से पशुओं का बीमा होगा? लॉटरी द्वारा उनका चयन किया जाएगा। ठीक है, जिनका नाम उसमें आ जाएगा उनके पशुओं का बीमा किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जिनके पास गोपाल क्रेडिट कार्ड है या जो लखपति दीदी है, ऐसे पशुपालकों का चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उनको पहले रखा जाएगा। साथ ही एसटी और एससी के लिए भी क्या है, इसमें रिजर्वेशन रहेगा। 16 और 12% आरक्षण का प्रावधान इसमें रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। ठीक है, कान में टैग लगा होना चाहिए, पीले रंग का या नीले रंग का जो टैग होता है जिसमें 12 अंक होते हैं, वो लगा होना अनिवार्य है। चयनित पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू पशु, ये पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक पशुपालक कितने पशुओं का बीमा करा सकता है? अधिकतम 2 दुधारू पशु, या 2 गाय हो सकती है, 2 भैंस हो सकती है, 1 गाय या 1 भैंस हो सकती है।
तो अधिकतम कितने पशुओं का बीमा होगा एक पशुपालक के? 2 दुधारू पशुओं का, गाय और भैंस की बात करें तो। उसके अलावा बकरी की बात करें, 10 बकरियों का बीमा हो सकता है, या 10 भेड़ का बीमा हो सकता है, या एक उष्टवंशीय पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या ध्यान में रखना है कि चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु हो सकते हैं। गाय या भैंस है तो अधिकतम 2 होंगे, बकरियां है तो 10 बकरियों का बीमा होगा, भेड़ है तो 10 का होगा, और ऊंट है तो 1 ऊंट का बीमा इसमें निःशुल्क किया जाएगा। ठीक, अगली बात पढ़े अपन, यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर मान लीजिए अपनी भैंस का बीमा मैंने किसी और कंपनी से या किसी और बीमा योजना के तहत करवा रखा है, उस केस में उस पशु का बीमा नहीं होगा इस योजना के तहत। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह बीमा 1 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, कितने दिनों के लिए बीमा होगा इसमें? 1 साल के लिए होगा, यानी 1 साल के दौरान अगर कोई ट्रेजेडी होती है या कैजुअलिटी होती है, पशु खत्म हो जाता है, उस केस में उसको उसका क्लेम दिया जा सकेगा। पशुपालकों से इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, किसी प्रकार की कोई राशि नहीं देनी होगी। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र, दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में अधिकतम राशि 40,000 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू है एनिमल की वो कितनी होगी? 40,000 होगी। 40,000 से कम हो सकती है, वो किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों? उसकी नस्ल पे डिपेंड करेगा, उम्र पे डिपेंड करेगा, और उसके मिल्क प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। ये चीजें कौन डिसाइड करेगा? आपके जो नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी यानी जो वेटनरी डॉक्टर हैं, वो उस पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट यानी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जो उसकी नस्ल, उम्र व दूध उत्पादन के आधार पर उसकी वैल्यू उसमें लिखेंगे। जितनी वैल्यू उसमें लिखी जाएगी दोस्तों, उतना ही क्लेम उसको मिल पाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है पशुओं की निर्धारित उम्र कितनी होनी चाहिए। गाय के लिए कितनी होनी चाहिए? 3 से 12 वर्ष होनी चाहिए, भैंस के लिए 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए, भेड़ व बकरी की उम्र 1 से 6 वर्ष, और ऊंट की उम्र 2 से 15 साल की होनी चाहिए, तभी उसका बीमा हो पाएगा। ये जो रेंज अपने को दी गई है उसमें ही उसका बीमा हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि मेरी गाय 2 साल की है, उसका बीमा मेरे को करवाना है, तो उसका बीमा इस योजना के तहत नहीं होगा। ठीक है, गाय की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 3 साल, भैंस की कितनी होनी चाहिए? 4 साल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि पशुपालन विभाग इसका नोडल विभाग होगा। आगे देखिए, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग चयनित पशुपालकों का बीमा करवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम हेतु तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित करेगा, जिसकी सूचना पशुपालकों को SMS या अन्य माध्यम से दी जाएगी। ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है कि जो बीमा होगा उसकी सूचना प्रत्येक ग्राम पंचायत या राजस्व ग्राम, ठीक है, उसमें तिथिवार कार्यक्रम के तहत की जाएगी, जिसकी सूचना आपको समय रहते हुए मिल जाएगी। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, समस्त बीमा प्रक्रिया उपरांत पशुपालक को मोबाइल पर SMS के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा। ठीक है, बीमा कब माना जाएगा? जब पशुपालक के पास उसकी पॉलिसी होगी। ठीक है, पॉलिसी कैसे मिलेगी? तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि बीमा जब हो जाएगा उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक SMS मिलेगा, SMS में एक लिंक आएगा। वो लिंक क्या बताएगा आपको कि इस पशु की बीमा पॉलिसी कौन सी है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, वहां से आप उसको देख पाएंगे। यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है, उस स्थिति में पशुपालक को बीमा विभाग को सूचना देनी होगी। सूचना प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर बीमा विभाग पशु की रीटैगिंग करवाकर पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर में नए टैग की प्रविष्टि करेगा। ये ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। मान लीजिए मैंने मेरी गाय का बीमा करवा लिया है, ठीक है, उसके टैग लगा हुआ था, किसी कारणवश टैग गिर गया, ठीक है, स्थिति में त्वरित प्रभाव से अपने को क्या करना है, बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी है और 24 घंटे के अंदर उस बीमित पशु का वापस से टैग लगाया जाएगा और उसकी नई एंट्री की जाएगी। ये ध्यान रखना है, अगर बीमा करवाया है और उसका टैग गुम हो गया तो तुरंत सूचना उसकी देनी है। अगर बीमा करवाए हुए पशु का टैग गिर गया और पशुपालक ने उसकी सूचना नहीं दी तो उसका क्लेम उसको नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, पशुपालक द्वारा पशु की बिक्री उपहार दिए जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, मैंने मेरी गाय का बीमा करवा लिया और अगले दिन उसको बेच दिया, उस स्थिति में पॉलिसी ट्रांसफर नहीं होगी, वो बीमा कैंसिल हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए दोस्तों, बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा शीघ्र इसकी सूचना बीमा विभाग को देनी है। होगा क्या, मान लीजिए मैंने पशु का बीमा करवा लिया और बीमित पशु की मृत्यु हो गई किसी भी कारणवश से, जैसे ही उसकी डेथ होती है उसकी तुरंत सूचना अपने को किसको देनी है, बीमा विभाग को। ठीक है, बीमा विभाग को इसकी सूचना त्वरित प्रभाव से देनी है। उसके बाद में क्या होगा, बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे किया जाएगा। बीमा कंपनी का एक आदमी आएगा जिसे सर्वेयर कहते हैं, वो आपके घर पे आके चेक करेगा कि ये पशु जो मरा है वास्तव में इसका बीमा किया हुआ था, इसकी पॉलिसी चेक करेगा, उसके कान में लगा हुआ टैग चेक करेगा।
ठीक है। उसके बाद में पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमार्टम परीक्षण करके समस्त प्रक्रिया को निर्धारित सॉफ्टवेयर ऐप में इंदराज करना होगा। ठीक है। क्या हुआ, पशु की डेथ हो गई, बीमा कंपनी का सर्वेयर आएगा, पशु को चेक करेगा, अच्छे से एग्जामिन करेगा, पॉलिसी चेक करेगा, पशु का टैग चेक करेगा। उसके बाद में नजदीकी जो पशु चिकित्सक है वो आके पशु का पोस्टमार्टम करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट सब कहाँ पे अपलोड होगी दोस्तों, जो निर्धारित सॉफ्टवेयर या जो ऐप है इसका, वहां पे उसको एंट्री करनी होगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान संबंधित पशुपालक को कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर पशु की डेथ हो गई है तो उसका जो क्लेम है, जो दावा राशि है जिसका क्लेम किया गया है, उसका भुगतान 21 दिनों के अंदर पशुपालक के बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। अगली चीज है दोस्तों, योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना, ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि पशु की डेथ किस तरीके से होने पर ही उसको दावा मिलेगा या क्लेम किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आकस्मिक दुर्घटना हो, जैसे आग लग गई, सड़क दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट में पशु की डेथ हो गई, आकाशीय बिजली गिर गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, जहरीला घास खा लिया, कीड़ा खा गया, सांप खा गया, किसी बीमारी से मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिलेगा। ठीक है। ये सारी चीजें अगर इसमें इंक्लूड है, इसके आधार पर ही पशु को उसका क्लेम मिल पाएगा। पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पशुपालक को बीमा पॉलिसी जारी होने पर 21 दिन के टाइम के बाद ही क्लेम मिलेगा। ठीक है। आज बीमा कर लिया, कल गाय मर गई या भैंस मर गई तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। कौन सी स्थितियों को छोड़कर, आग लगने की स्थिति हो सकती है, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन है जो कि आग लग सकती है, रोड में एक्सीडेंट हो गया, आकाश की बिजली गिर गई, ठीक है, या प्राकृतिक आपदा, पानी में गिर गई भैंस, ठीक है, या बारिश में बह गई, ठीक, कोई चट्टान उसके ऊपर गिर गई, जहरीली घास या खा लिया, सांप या कीड़ा उसको खा गया, ऐसी स्थितियों में ही उसको क्लेम मिल पाएगा। ठीक है। बीमार होकर अगर पशु मरा है तो उसको कम से कम कितना टाइम होना चाहिए बीमा किए हुए, 21 दिन होने चाहिए। कितना टाइम होना चाहिए, 21 दिन होने चाहिए। मान लीजिए मेरी भैंस का बीमा मैंने करवाया है 1 तारीख को, तो 22 तारीख को अगर वो भैंस मरती है तो ही उसका क्लेम मिलेगा। 22 तारीख से पहले अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है तो उस स्थिति में मैं उसका क्लेम नहीं ले सकता, क्लेम का हकदार नहीं होऊंगा। कौन कौन सी स्थितियों को छोड़कर, आग लग गई, सड़क दुर्घटना हो गई, भैंस ने जहरीला चारा खा लिया, सांप ने भैंस को खा लिया, ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा जैसे आकाशीय बिजली गिर गई, उस पर चट्टान गिर गई, ऐसी स्थितियों को छोड़कर, यानी सीधी सी बात यह है कि अगर बीमा करवाया है तो कम से कम 21 दिन बाद ही उसका क्लेम मिलेगा, अगर पशु की डेथ, पशु की मृत्यु बीमारी से हुई है। ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें अपन देखें, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसमें दिखाया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आवेदन कैसे किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ठीक है, ये जो बीमा योजना है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसका एक एप्लीकेशन जारी किया गया है। उसके आधार पर अपन रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें क्या डालना होगा, जन आधार नंबर। ठीक है। जैसे जन आधार नंबर इसमें डालेंगे अपन, इसका एक ओटीपी आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, उस ओटीपी को डालकर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, उससे आपका रजिस्ट्रेशन इस योजना में हो जाएगा। ठीक है। योजना की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर मिल सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन ने क्या देखा है कि मंगला पशु बीमा योजना क्या है, किस तरीके से इसके लिए रजिस्टर किया जा सकता है, कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा, कौन कौन से पशुओं का बीमा किया जाएगा, पशुओं की उम्र क्या होनी चाहिए, अधिकतम बीमा राशि 40,000 है और क्लेम कैसे मिलेगा। ठीक है। अगर पशु की मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में क्लेम के क्या क्या प्रावधान है, 21 दिन का प्रावधान रखा गया है अगर पशु बीमार होकर मरता है। ठीक है। तो कम से कम बीमा करवाने से और उसकी मृत्यु में कितना गैप होना चाहिए, 21 दिन का गैप होना चाहिए, जो कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हैंड टू हैंड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। इस योजना से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिकतम पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिल सके। धन्यवाद।